NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। NA 245 ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 263 में से 203 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार जबकि 60 हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी सख्त है। 5000 पुलिस एहलकार भी तैनात है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद ये नशस्त खाली हुई थी। NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन हैं, पोलिंग का अमल जारी है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी मोनिस, बताइएगा क्या सूरत हाल है पोलिंग स्टेशन की इस वक्त? देखिए, बिल्कुल NA 245 पे पोलिंग अब शुरू हो चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि कुछ वोटर्स ही महज अभी पहुंचे हैं। तकरीबन एक घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। लेकिन चूँकि इतवार का रोज़ है, कराची में अमूमी तौर पे मामूलात ज़िंदगी देर से बहाल होते हैं, इसीलिए मुतवक्किल है कि 10 बजे, 10:30 बजे के बाद 11 बजे तक जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद में इजाफ़ा होता रहेगा। ताहम इस वक्त जो है सिक्योरिटी के इंतज़ाम हमें फुल प्रूफ नज़र आ रहे हैं। पुलिस की नफरी तमाम पोलिंग स्टेशन पे तैनात है। इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे रेंजर्स की नफरी भी साथ साथ तैनात की गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है, गुज़िश्ता रोज़ भी कहा गया था, किसी भी इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज को भी रेड अलर्ट रखा गया है। 263 पोलिंग स्टेशन हैं NA 245 पे, जहाँ पे तकरीबन तमाम ही पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त जो पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है और यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे वक्त निकलेगा उसके बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। यहाँ पे तकरीबन तमाम ही पोलिंग जो 15 जो उम्मीदवार हैं जिसमें 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो पोलिंग कैंप्स हैं वो भी यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ में कायम किए गए हैं। ख़ास तौर पर MQM पाकिस्तान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक सरज़मीन पार्टी, इसके अलावा TLP, इन तमाम सियासी जमातों के जो पोलिंग कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पे इस वक्त जो उनके अपने नुमाइंदे हैं वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए उनकी फैसिलिटी। मोनिस, कौन से उम्मीदवार हैं कि जिनमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? जी मोनिस, हमें बताइएगा कि कौन से उम्मीदवार हैं कि जिनमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल MQM की पाकिस्तान की जानिब से मुईद अनवर जो है उनको खड़ा किया गया है उनके दरमियान, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद वॉल्वी जो सियासी तज्ज़िया कारन की यही कहा जा रहा है कि इन दो सियासी जमातों के दरमियान जो है कड़ा मुकाबला देखने को मुतवक्का है। इसके अलावा जो रनर अप रहे हैं 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM का हिस्सा थे, हम इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो भी खड़े हैं, वो भी एक अहम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाक सरज़मीन पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। ताहम MQM पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खासी तगड़ी जो है इंतखाबी मुहिम चलाई गई है और यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डिसएडवांटेज ये ज़रूर रहा है कि उनके चेयरमैन PTI इमरान खान को यहाँ पर तशरीफ़ लाना, जलसे से खिताब करना था, ताहम वो नहीं हो सका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि जो ये हल्का है इसमें जो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ अगरचे आबाद हैं, लेकिन माजी में ये MQM यहाँ से जीतती रही है। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत यहाँ से जीते थे। उनके इंतकाल के बाद अभी नशिस्त खाली हुई जिस पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि वोट बैंक अच्छा है और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि अगरचे कराची में पिछले दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा रही हैं, ताहम MQM पाकिस्तान, TLP तहरीक सरज़मीन पार्टी और पाकिस्तान MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तमाम सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इलेक्शन मुहिम जो है वो चलाई गई है और अपने वोटर्स को राग़िब करने के लिए जो है भरपूर अंदाज में डोर टू डोर मुहिम भी हमने देखी है। आज जो पोलिंग का डे है, बहुत सारी जो है ट्रांसपोर्टेशन है वो जो वोटर्स नुमाइंदे उनकी जानिब से की जा रही है, सियासी जमातों की जानिब से। ताहम यही मुतवक्का है कि कुछ देर बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद ही यहाँ पर रश देखने को मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद, हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।